रात के 1:30 से की बात है। बूढ़े का खांसी उठ गई, छाती में दर्द हो गया। खुल 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 कर देना है। 5 मिनट होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, आधा घंटा हो गया। पहले तो माता जी ने नॉर्मल लगी बात, लेकिन जब बात आधे घंटे तो ऊपर की होगी तो वह डर गई। उसके तो दिमाग में अलग अलग विचार चलन लग गए। तो माँ बाज के बूढ़े के खाट लव गई। बूढ़े लवा खड़ा था उसका छोटा बेटा। माँ ने पूछा, बोले क्यों यार? बोले कुछ नहीं माँ, खांसी उठ रही है पापे का, मैं भी देखने आया हूँ, कदी का खुल खुल कर रहा है। तो बोले क्या हो रहा है? बोले माँ मैंने डर लगा है कि मैं हार्ट अटैक वाला सौदा तो ना हो। माँ ने जैसा ही सुना कि हार्ट अटैक वाला कुछ हो सकता है तो बेचारी अड़बड़ाएगी। बोली के करूँ के करूँ के करूँ के करूँ के करूँ, गाड़ी ड्राइवर मुन्ना ठहले, फलाने ठहले, पड़ोसी ने ठहले, बड़े भाइया ने ठहले, इसने ठहले, उसने ठहले, इस तरह की बात करके अड़बड़ा सी गई माँ तो। लेकिन संदीप जिसने बचपन से लेकर के आज तक वो नलायक क्या करते, उसने कंधे बैठा लिया बूढ़ा और कार में बैठा लिया। कार में बैठा के अस्पताल का निचालन लग गया। पीछे से माँ तो रुका दे लिया, माँ भी पाछली सीट पर आकर बैठ गई। तो जब वो अस्पताल में लेकर जान लग गया तो वो थोड़ा सा ओवर स्पीड गाड़ी चलाने लग गया। जब ओवर स्पीड गाड़ी चलाने लग गया तो बुढ़े ने रुका मारा, ओ महाराज, ओ नलायक, कभी तो काम कोई ठीक ढंग से कर लिया कर हैं। हार्ट अटैक तो तुम्हें बाद में मरूंगा, तो एक्सीडेंट तो मेरा पहला मार देगा। कोई तो काम ढंग का कर लिया करता हूँ, क्यों जाज बना रखे आयु रामतन चलाए जाती। हालांकि भला करना चाह रहा था, नलायक बेटा कह लो उसने संदीप तो, लेकिन जितने भी काम वो कराया करता उसने हर काम पे नु क्या कर दे, अख तो नलायक है, तना कोई काम ढंग से करना नहीं आंदा है, तना तो नाश मारना आवा है, कराया कराया खंडाना आवा है। फिर भी वह इस तरह के भोखण लाने सुनदा 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 अस्पताल में ले गया। बूढ़े ने स्ट्रेचर पर लिटा के अस्पताल वाले डॉक्टर ने सौंप दिया। डॉक्टर ने सौंपने के बाद बाहर जाकर चहलकदमी करने लग गया और सोचने लग गया, अगर बापू बचेगा कि नहीं बचेगा, के होगा के नहीं होगा, मैं के करूँ, माँ ते के कहूँ, किसते के कहूँ, किस पर फ़ोन करूँ, इस तरह के विचार आने लग गए। अब होया क्या था दोस्तों, उस संदीप पे किसी ने भरोसा ही नहीं था किसी भी बात का। सब नु क्या कर दे, बोले संदीप तो नालायक है, क्योंकि पढ़ाई में कमज़ोर था बेचारा। तो नु क्या कर दे, बोले संदीप तो नालायक है, जैते तो फैल हो गया। फिर नु क्या कर दे, अग तो अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है तो तना नहीं को चपड़ासी भी लांदा। उसके बाद न्यू भी कह दिया कर दे उसने, अक भाई तो नलायक है, तना तो किम में काम ढंग से करना ही नहीं आंदा, सारा काम बगाड़ा है, सारे काम का के खंडे आवा है, तो रायता फैलावा है, तना नहीं कोई बयान खातर अपनी जागती भी दिंदा। जागती वाला मामला तो नहीं होया भाई, एक बुढ़े बुढ़िया ने जुगाड़ करके ब्याह तो करा दिया, लेकिन लाने मिलने का सिलसिला तो जारी रहा। लाने मिले मिलते रहे। अगर इसने जागती की ज़िंदगी ख़राब कर दी, पता नहीं क्या सोच के आई थी इसकी ज़िंदगी में, न्यूर न्यूर फलाना डिमकाना भाई। नलायक संदीप तय एहसास दिला दिया कई लोगों ने कई साल मिलके, शायद उसका नाम ही नलायक है, लेकिन उसका असली नाम संदीप बचा रखा था तो सिर्फ उसकी माँ ने। उसने कभी अपने बेटे से नलायक नहीं किया, दीपे बेटा दीपे नू क्या क्या बुलाया कर दी। असली नाम तो पता आपने संदीप था। तो भाई नु सोच दे उसके दिमाग में चीज़ें जो चल रही थी, उसने सोचा अक्सर प्रार्थना कर लियो, मंदिर में जाएगा। अस्पताल में एक मंदिर था तो जाकर प्रार्थना करने लग गया। पता नहीं तो प्रार्थना की शक्ति थी भाई, पता नहीं दिक्कत मामूली सी थी। डॉक्टर ने तो तड़की 6 बजे ही डिस्चार्ज कर दिया बूढ़ा, अगर ले जो जिसना अपने घर। चेहरे पर खुशी आ गई, माँ के भी बेटे के भी, अगर बूढ़ा बच गया। उन्हें डर भी था विशाल, अगर आज बूढ़ा ना बचाए नहीं तो शायद मेरी माँ जो मने प्यार ते दीपा या संदीप कह के बुलावे नहीं, या भी मना लायक कहना शुरू कर देगी और मेरी ज़िंदगी हो जाएगी ख़राब। लेकिन इस बात की बड़ी खुशी हुई संदीप ने और उसकी माँ ने भी कि बूढ़ा बच गया। गाड़ी में बिठाकर घर ले आए। घर ले आके जैसे ही बूढ़ा कमरे में छोड़ना चाहा, खाट पर लेटाना चाहा, तो बूढ़े ने फिर डांट दिया, कह दिया अक्के सोचे था बूढ़ा मर जाएगा आज, बूढ़ा वापस नहीं आनेगा आज, तो आज़ाद हो जाएगा, तना डांटने का नहीं कोई, तना कहने का नहीं कुछ कोई, तना कहने वाले सारे मर जाएंगे हैं, नहीं सोचे था। तो अब बूढ़े की यह बात सुन के संदीप निराश हो गया और कमरे में तो बाहर चले गया, अपने कमरे का नहीं। लेकिन इस टाइम माँ पर रह नहीं गया। माँ बोली अब सुनो के? बोले हाँ भगवान सुना दे। बोले आप तो मूर्खा के मूर्ख हो, बेवकूफ़ा के बेवकूफ़ हो। चौधरी बोलिया ऐसा क्यों क्या भगवान तने? बोले मूर्ख तो यो तुम, आपने बेरा है, आप पे 2 बेटे हैं, दोनों ब्याह रखे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने नो बेरा है। अगर रात ने 1:30 बजे आपका दर्द होया और आपने यूं ही आपका नलायक संदीप बेटा अस्पताल में ले गया
टाइम पे, जब टाइम पर ना लेगा जावे तो के बरा तो जिंदा वापस आवा कि नहीं आवा है। और यूँ तने ले गया, इन्हें कोई नहीं तंग कराया, कोई नहीं परेशान कराया, अपने दम पे तने ले गया, तेरा ट्रीटमेंट कराया और वापस ले आया। और तो इन्हें नालायक है, तेरा घर यूँ संभाल रहा, तेरा रिश्तेदारी यूँ संभाल रहा, तेरे आए गए ना यूँ संभाल रहा, तना यूँ संभाल रहा, मन यूँ संभाल रहा, घर के सारे काम मन यूँ संभाल रहा। यूँ नालायक क्यों करो गया, मेरे तो न्यू नहीं समझ मानता। तो इसने रोज डांटे जावा, कोई मौका नहीं छोड़ता इसने डांटने का। इसने इसके करे अच्छे काम में भी जानबूझ के तो गलती पकड़ के इसकी बेइज्जती करा है, इसने शर्मिंदा करा है सरेआम। अर्जुन से तेरे लायक बेटे हैं, जिन्हें तो पढ़ा लिखा समझदार लायक बेटे कह है नहीं, वह क्या करा है तेरे खातर। 1:30 बजे का तेरा दर्द हो रहा है, 7 बज लिए हैं, इब तक आया तेरे पूछण कोई। ईब छोड़ कै सालियों ली उनके बयान है, और कै सालों लियो ना पैरा पर खड़े ना नौकरी करते हैं ना, कि मैं कभी पूछा उन्होंने अगर बापू तने के चाहिए, अगर बापू तेरा कोई दिक्कत तो नहीं। तेरी हर दिक्कत में और बार खड़े होया है तेरा यूँ नालायक बेटा, तेरी हर जरूरत पूरी करी है तेरे इस नालायक बेटे ने, और तो कोई मौका नहीं छोड़ता। तेरे ते बड़ा मूर्ख कौन होगा धरती पे हैं, तेरे ते बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा धरती पे। अगर तू अच्छे भले बच्चे ने उसका नाश मारन लग रहा है, उसके दिमाग में गंद ठूसन लग रहा है, अगर नालायक 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 नालायक, इसते लायक बेटा नहीं मिलेगा तना जिंदगी भर भी। अर्जुन से तो लायक ला रहे नहीं, उनते बड़ा नालायक कोई भी नहीं है। इतनी बात जब माँ ने बूढ़े से सुना दी तो बूढ़ा बोलिया अक भगवान एक बात कहूँ। माँ बोली अक हाँ बोल। बोले तना आज तक है ना मेरे शब्द ही देखे हैं, मेरी भावना नहीं देखी। वो बोली अक जा जा देख रखे तेरी भावना। बूढ़ा बोलिया ना ना मेरी बात ध्यान से सुन, अक तना आज तक मेरे शब्द ही पकड़े हैं, मेरी भावना नहीं देखी। बोले भावना नहीं देखी तेरी, सुना ये क्या है भावना तेरी। बोले भावना यह है अक मना लागा है डर। किस बात का। अक मना लागा है डर, जय मैंने इस नालायक संदीप बेटे थे नु कह दिया ना अक तो पूर्ण है तो ठीक है तो कड़े होया है तो यूँ भी नालायक हो जाएगा नके डाला। बोले क्या मतलब। बोले मतलब यूँ मेरा पत्थर दिल नहीं है, मैंने संदीप की घनी ममता है, मैं संदीप के गले लगना चाहूँ, उन्हें पचकारना चाहूँ, सही बताओ तो उसके लाड करना चाहूँ, क्योंकि मेरे तीनों बेटियां में थे सब ते लायक वही है। जब यह बात बूढ़े पते सुनी माता ने तो माता चौंक गई। यूँ क्या कहने लग रहा बूढ़ा, मैंने आपकी बात समझ ही नहीं आई कि आप कहना क्या चाह रहे हो। बोले कहना जो तने सुना नहीं, यूँ ही कहना चाह रहा और यूँ ही सच है। दरअसल इसने मेरा स्वार्थ कह ले या मेरा डर कह ले, लेकिन मैंने यूँ जानबूझ के एक्टिंग करनी नौटंकी करनी पड़ा है, क्योंकि मैंने अगर इससे संपूर्णता का एहसास करा दिया, जब मैंने इस तरह कह दिया कि बेटे तो ठीक है बढ़िया है, तो ये हमारे सिर पर बैठेगा जिस तरह में तेरे 2 बेटे बैठे हैं, ठीक है। तो इसने मैं सिर पर नहीं बैठाना चाहता, इसको मैं लैन पर लाकर रखना चाहूँ ताकि हमारा घर बार जमा रहे टिका रहे और बढ़िया चले सिस्टम सारा। अब न्यू कहते कहते माता के श्यामी हाथ जोड़ कर खड़े हो गया बूढ़ा और आंखें में आंसू लिए। इतनी देर में माँ ने भी दोनों थेड़िया में उसका हाथ ले लिया और लिए पाछा बोलिया चौधरी साहब मैंने माफ़ कर दो, मेरा पाप चढ़ाओगे कि आप। मैंने आपकी भावनाएं नहीं पता थी, लेकिन ये पता लग गई है, मैंने समझ में आ गया है अब तो जो कुछ भी कर रहे हैं नहीं मेरे बेटे की या इस घर की भलाई खातर कर रहा है। मैंने बहुत अच्छी लगी आपकी यह बात। दरवाजे पे खड़ा खड़ा संदीप भी सुन रहा था। जी तो नू करया अगर बाज का बूढ़े की कुंसी भर लियो, आई लव यू पापा, इस तरह की कोई बात कह दूँ, लेकिन गया नहीं। उन्हें लगा अक कहीं ऐसा ना हो कि पापा सरप्राइज हो जाए और फिर कुछ काम बिगड़ जाए, तो क्यों ना जो चीज़ चल रही है उसको चलते रहना देना चाहिए। पापा ने भी मम्मी ने भी सबका जो माहौल बन रहा है उसने बने रहना चाहिए। बस मैंने बात समझ में आएगी कि मेरा पापा मेरा दुश्मन नहीं है, मेरी माँ मेरी दुश्मन नहीं है, वो मेरे लिए है और जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे घर की और मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। जैसे ही वो बात सोचने लग रहा था बूढ़े ने फिर रुक्का मारा। अरे सुना है कि तो बेवकूफ़ है, दवाई कड़ा है मेरी वहाँ वो गाड़ी में पड़ी है के ठाक ले अपना जाएगा, कोई भी काम तने ढंग से नहीं करना आंदा। यह बात सुन के एक बार तो स्माइल करी संदीप ने, फिर गड्डी में गया दवाई ठह लिया और करके नुआया पानी, बूढ़े थे दवाई दे दी। बोले तो जिंदगी भर नलायक का नलायक ही रहेगा, तने ने कोई काम ढंग से करना आंदा। राम राम दोस्तों। हालांकि मैसेज तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि इस कहानी में क्या मैसेज है। मैसेज ये है कि हमारे माँ बाप जब हमें डांटते हैं ना तो ये मत सोचा करो कि वो डांट रहे हैं, दरअसल वो हमारे मानसिक स्थिति को,
हमारी व्यवहारिक स्थिति को और हमारी गृह स्थिति को व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर माँ बाप आपको डांट रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, आपको झिड़क रहे हैं, तो ये समझ लो कि ये आपके भले के लिए है, ठीक से। और उनका कहना फटते ही एक झटके में मान लेना चाहिए, क्योंकि मरते जिंदगी में अनुभव में बड़े हैं। दे आर ऑलवेज राइट। उनको पता होता है क्या सही और क्या गलत है। तो उनके फैसले के साथ आप चलोगे तो आपका परिवार, आपका जीवन सुखमय रहेगा। और एक बात और, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल का, उसने ज़रूर सब्सक्राइब कर दियो, ठीक से। राम राम।